साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि मुझे वड़ा पाव चाहिए। और क्या प्रॉब्लम है? 3, 2, 1। प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं कि मुझे रोज वड़ा पाव के साथ चटनी मिले, लेकिन अगर मैं चटनी मांगूं तो ये वड़ा पाव वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट, ही इज पुटिंग धनिया की चटनी उसमें। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि 15 रुपए में लोग वड़ा पाव खाने आते भी हैं उसके पास। जब वो बिना चटनी के वड़ा पाव देता है ना, तो मन करता है उसी के मुंह में ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, 15 दिन हो गए बिना चटनी के वड़ा पाव खा के, एंड आई हैड इट ऑल। कौन सा वड़ा, कौन सा पाव, कौन सी चटनी? 9 to 5 बड़ा पाव बेचने का मतलब होता है कि चटनी बना के रखना। कस्टमर की खुशी, कस्टमर इज किंग, कस्टमर की मांग। चुपचाप से शांति से खड़ा होकर वड़ा पाव खा रहा था तो घड़ी घड़ी पास आके पूछेगा, अरे और कुछ चाहिए क्या? एक और वड़ा पाव दूं क्या? एक्स्ट्रा चटनी चाहिए क्या? अरे मैं ये सोच रहा था मेरे बाप कि तुमने कल ये चटनी क्यों नहीं डाली थी। जवाब नहीं दिया तो बोलेगा वड़ा पाव अच्छा नहीं लगा क्या? और कुछ खाओगे क्या? मैं बता रहा हूँ, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू दिस वड़ा पाव वाला, बिकॉज यू विल कॉल इट अ क्लाइंट फीडबैक एंड दे विल कॉल इट अ बिचिंग सेशन। और वड़ा पाव खाते टाइम तुमने मुंह बना लिया तो तुम गए बॉस। ये तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा, ये तुम्हें पता लगेगा 2 महीने बाद, जब बारिश शुरू होगी और तब तुमको वड़ा पाव खाने की तलब लगी होगी। यहाँ साला ये याद नहीं रहता कि कल वड़ा पाव में चटनी डाली थी या नहीं, लेकिन वड़ा पाव वाले को सब याद रहता है। और उसके लिए ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है। तुम कभी भाजी पाव ट्राई कर लो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, आज तो बड़ा फ्रेश बन रहा है। तुम्हें ध्यान भी नहीं होगा कि तुम्हारी एक चिल्ली के चक्कर में सारे कस्टमर सफर करेंगे, और सडनली ये मुद्दा बन जाएगा कि वड़ा पाव वाला वड़ा पाव के साथ समोसा और भाजी पाव भी बेचता है या नहीं। साला किसने बनाया ये रूल? वड़ा पाव वाला वड़ा पाव, भाजी पाव, समोसा पाव, मिसल पाव, उसल पाव कुछ भी बेच सकता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा चटनी नहीं मांग सकते। रोज उसका वड़ा पाव खाओ वो कुछ नहीं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा चटनी मांग ली वो सही में गलत। और ये बताओ, वो मुंह उठा के किसी भी वड़ा पाव वाले की बेइज्जती कर सकता है, वो ठीक। मैं करूं तो बोलेगा, ओ वाओ यू स्टार्टेड ईटिंग देयर आल्सो। वो कितने में देता है वड़ा पाव? आप वहीं खाइए। इट्स रिडिकुलस यार। कभी विलेज रोड का वड़ा पाव खाओ तो लगता है भांडुप स्टेशन का वड़ा पाव अच्छा है। कभी भांडुप स्टेशन का वड़ा पाव खाओ तो लगता है भाव वड़ा पाव अच्छा है। जिस दिन तुम अच्छे से घर से तैयार होके खा पी के पेट भर के निकलोगे ना, उस दिन भाव वड़ा पाव में लाइन ही नहीं होगी। और जिस दिन तुमको भूख लगी होगी उस दिन भांडुप से मुलुंड तक की लाइन लगी रहती है। बीकानेर वाला वड़ा पाव में मीठी चटनी डाल के देता है। अबे डेजर्ट के बाद कोई सूप पीता है क्या? वड़ा पाव में मीठी चटनी कौन डालता है बे? जब पहली बार वड़ा पाव खाया था तो 7 रुपए का था और अभी 14 रुपए का है। ये कैसा इन्फ्लेशन है? इतना तो मोदी जी के आने के बाद स्टॉक मार्केट भी नहीं बढ़ा। पहली बार खाने जाओ तो बोनस में 4 की जगह 5 भजिया रख के देगा। वो लेने के बाद उसको लगता है कि तुम जिंदगी भर के लिए उसके कस्टमर बन गए हो। किसी दिन वड़ा पाव और भाजी पाव खत्म हो गया तो तुमको समोसा पाव चिपका देगा। अबे चाइनीज खाने का मन हो तो कोई इडली वड़ा सांभर चटनी से मन बहलाता है क्या? और ये क्या लॉजिक है? किसी भी वड़ा पाव वाले के पास चाय नहीं मिलेगी। अगर चाय पीना है तो आप वड़ा पाव लेके पास वाली दुकान में जाके पीजिए। चाय रख लेता तो कौन सा चाय वाले का मोनोपोली तेरा ओलिगोपोली में बदल जाएगा बे। इधर मन बना के जाओ कि 2 वड़ा पाव खाऊंगा और फिर चाय पीऊंगा। 1 वड़ा पाव और 1 चाय में पूरा पेट भर जाता है। लेकिन अब इस मन को कैसे समझाएं? फिर पेट के साथ खतरों के खिलाड़ी खेलना पड़ता है। जंबो किंग वाला वड़ा पाव में बर्गर बन यूज करता है, उसमें मेयोनीज भी डालता है, वो भी लोग खाते हैं। ये कैसा वड़ा पाव है बे? पिज्जा में कोई करेले की सब्जी की टॉपिंग डालता है क्या? छोले भटूरे के बाद लोग लस्सी पियेंगे या चॉकलेट मूस? इतना सब बोलने के बाद, इतना सब होने के बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ना कि मैं अभी भाव वड़ा पाव में जाके 2 वड़ा पाव खाऊंगा और मुझे चाय नहीं चाहिए।